आज की क्लास में हम लोग समझने वाले हैं कैसे दो चार्जेस के बीच लव स्टोरी स्टार्ट होता है। यानी कि आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझने वाले हैं क्योंकि अक्सर कूलम्ब्स लॉ में बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ स्पेस क्या होता है, ये सब चीज़ में बहुत सारे टर्म्स आते हैं और अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं कि किसको कहाँ पे यूज करना है। लेकिन आज के क्लास में तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किसको हम लोग क्या बोलते हैं। सो मेरे वीडियो में आप लोग बनते रहेगा, उस वीडियो को देखते रहेगा ताकि आपको और अच्छे से कूलम्ब्स लॉ समझ में आ जाए। तो कूलम्ब्स लॉ का यहाँ पे देखो मैं स्टेटमेंट लिख दिया हूँ, आप लोग अपनी कॉपी में उतार सकते हो। स्टेटमेंट अच्छा मार्क्स आ जाएगा उसको लिखने के बाद। लेकिन ये लिखने से क्या होगा, आपको तो मतलब समझ में आना चाहिए क्योंकि हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो रट्टा तो नहीं मार सकते हम लोग। इसका मतलब अगर समझ में आ गया तो आप स्टेटमेंट क्या है, ये कौन सी बड़ी बात है, आप लोग ऐसे ही लिख दोगे। सो देखो देखते हैं कि स्टेटमेंट का मतलब क्या है और क्या बोले थे कूलम्ब साहब ने। चलो अच्छे से हम लोग इसको समझ लेते हैं। कूलम्ब साहब ने क्या बोले थे कि सपोज के लिए मान लो दो अलग अलग पॉइंट चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज Q1 है और एक पॉइंट चार्ज Q2 है। दो अलग अलग पॉइंट चार्ज है, इसको मैं ये भी प्लस चार्ज है और ये भी प्लस चार्ज है। ऐसे नहीं है कि दोनों प्लस चार्ज ले सकते हो, दोनों नेगेटिव भी ले सकते हो, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव भी हो सकते हैं। लेकिन मैं दोनों को दोनों क्या कर लिया, पॉजिटिव मान लिया। तो कूलम्ब साहब ने बोले थे इन दोनों के बीच कुछ ना डिस्टेंस होगा। मान लो इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है, इस दोनों के बीच डिस्टेंस है r डिस्टेंस। इन दोनों का डिस्टेंस कितना, 5 मीटर 10 मीटर, तो मैं r मान लिया। ठीक है, कितना डिस्टेंस है, r डिस्टेंस। तो कूलम्ब साहब का पहला स्टेटमेंट ये था कि इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा ना, किस किस के बीच, ये Q1 और Q2 के बीच, देखो ये दोनों के दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। इसका फोर्स किस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा, और ये किस तरफ फोर्स लगेगा, इस तरफ। मतलब ये दोनों रिपल्सिव फोर्स होगा दोनों। लेकिन दोनों के दोनों नेगेटिव होता तो तब भी रिपल्सिव होता, लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता तो दोनों के दोनों अट्रैक्ट करते। इस चीज को आपको समझना है। तो यहाँ पे फोर्स कितना लगा, इसको 2 मान लिया ना, तो 2 के ऊपर कौन फोर्स लगाएगा, 1 फोर्स लगाएगा। और यहाँ पे 1 के ऊपर कौन चार्ज 1 के ऊपर कौन फोर्स लगाएगा, 2। इसका स्टेटमेंट का मतलब समझो, 2 नंबर चार्ज के ऊपर 1 फोर्स लगा रहा है और 1 के ऊपर 2 फोर्स लगा रहा है। मतलब दोनों के दोनों कैसा फोर्स होगा, दोनों के दोनों रिपल्सिव फोर्स होगा और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। यानी ये जितना फोर्स लगाएगा ये भी इतना ही फोर्स लगाने वाला है। इस चीज को समझ जाओ, मतलब ये जितना फोर्स लगाएगा ये भी उतना ही फोर्स यहाँ पे लगा रहा है। ठीक है। सो कूलम्ब साहब के हिसाब से क्या बोला जा रहा है कि इन दोनों के बीच जो फोर्स होगा भाई साहब, इन दोनों के बीच, किन दोनों के बीच, ये जो Q1 और Q2 दिया गया, दो अलग अलग चार्ज दिया है, इन दोनों के बीच फोर्स क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी Q1 इंटू Q2 हो जाएगा। मतलब ये चार्ज जितना बड़ा होगा ना, फोर्स भी इतना ज्यादा होगा, उसका मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा उसका फोर्स भी उतना ज्यादा होगा। और सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोले थे, पहला स्टेटमेंट है भाई साहब, सेकेंड स्टेटमेंट में बोले थे कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब अगर डिस्टेंस अगर ज्यादा कर दिया ना, ये डिस्टेंस इसके बीच है, अब डिस्टेंस इतना ज्यादा दूर दूर हो जाता है Q1 और Q2 का बीच, तो फोर्स यहाँ पे कम लग जाता है। समझ में आया, मतलब इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा तो फोर्स ज्यादा, और इसका डिस्टेंस अगर पहले इतना डिस्टेंस में था अभी इतना डिस्टेंस में है, तो डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स यहाँ पे कम हो जाएगा। देखो अभी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। तो क्या बोले थे कि 2 स्टैटिक चार्ज, अच्छा एक चीज याद रखो, ये दोनों रेस्ट चार्ज है, दोनों के दोनों कैसे चार्ज है, रेस्ट चार्ज है। तो 2 स्टैटिक चार्ज के बीच कैसा लगता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या, प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स का। और दूसरा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों का डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा फोर्स इतना कम हो जाएगा। अगर इस 2 स्टेटमेंट को अगर मैं मिला दूं तो क्या निकल जाएगा, देखो यहाँ पे समझो कि अगर ये 2 स्टेटमेंट को अगर मैं मिला दूं तो क्या निकल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो, F को F, प्रोपोर्शनल साइन को हटा दूंगा तो एक लगेगा कांस्टेंट, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या हो जाएगा, K आ जाएगा। लेकिन एक चीज समझने वाली बात यह है, Q1 Q2 बाय R²। ये जो K होता है स्मॉल k की बात किया जा रहा है, समझो। यहाँ पे आप लोग गलती करते हो भाई, यहाँ पे आप लोग गलती करते हो। K स्मॉल k है, ठीक है, और K को क्या बोलते हैं पता है, इस K को बोलते हैं कूलम्ब कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, कूलम्ब कांस्टेंट बोलते हैं। इसको बोला जाएगा कूलम्ब कांस्टेंट, स्मॉल k की बात कर रहा हूं। इसका कुछ वैल्यू हुआ होगा, इसका वैल्यू k का वैल्यू कितना होता है, तो कांस्टेंट है ना, तो k का वैल्यू कितना था लिख देता हूं, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। क्या मेरा बात क्लियर है? आप बोलोगे सर इतना खतरनाक यूनिट कहां से आया, देखो मैं इसको भी बताता हूं।
ये यूनिट कहाँ से आया आप देख सकते हो, इसको मैं क्रॉस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा K1 Q2 इंटू एफ आर स्क्वायर हो जाएगा, क्रॉस कर दूंगा तो K इक्वल क्या आ जाएगा एफ आर स्क्वायर बाई Q1 इंटू Q2। एफ का क्या होता है, फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है, रेडियस क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, चार्ज का क्या होता है कूलम होता है, तो कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर। आया कि नहीं आया, यहाँ से इसका यूनिट निकल गया। इस चीज को आप लोग समझ जाओ, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अभी देखो, अभी यहाँ पे आपको समझने वाली बात है, इस जो K होता है ना भाई साहब, ये K इसको बोलते हैं कूलम कांस्टेंट, और कूलम कांस्टेंट का वैल्यू कितना है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। और इस K को मैं क्या लिख सकता हूँ पता है आप लोगों को, इस K का एक कुछ प्रॉपर एक वैल्यू भी होता है, और एक वैल्यू होता है। K के जगह में क्या लिख सकता पता है, ये K का मतलब तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ये K के जगह में क्या लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये आप देखो कि ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, अभी एक टर्म और आ गया, जैसे K आ गया कूलम कांस्टेंट, अभी एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, ये एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका मतलब क्या है अभी देखो समझते हैं, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस होता है, क्या होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका मतलब ये जो दो अलग अलग जो चार्ज रखा गया है ना, ये कहाँ पे रखा गया है, ये या तो वैक्यूम में रखा गया है या फिर एयर में रखा गया है। जब भी वैक्यूम में या फिर एयर में रखा गया जाएगा तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। नॉट है एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, ये एप्सिलॉन का वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻12 न्यूटन पर मीटर कूलम स्क्वायर होता है। आया समझ में, मतलब इसका पूरा उल्टा है, देखो इसका यूनिट का उल्टा है। क्या मेरा बात क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो गया। मतलब K इक्वल टू क्या है, K का वैल्यू, मतलब ये फॉर्मूला का अगर मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, K की जगह में लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है, ये हो गया, ये कहाँ का है, जब एयर में रखा गया हो या फिर वैक्यूम में रखा गया दो चार्ज को, तो ये होता है कूलम्स का फॉर्मूला, ये हो गया। लेकिन तुम्हारा दिमाग में तो ये आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा कि अगर मान लो कोई दूसरा मीडियम में रखेंगे तो कुछ चेंज होगा क्या, ऑब्वियसली चेंज होगा। क्या क्या चीज में चेंज होगा, इस चीज को समझो। देखो आप लोग अगर कूलम्स लॉ पढ़ रहे हो ना, तो आपको दिमाग में आना चाहिए, इसको बोलते हैं K का मतलब क्या, स्मॉल k की बात कर रहा हूँ। इसको ध्यान देना, एक कूलम कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 9 × 10⁹ इंटू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। और एक होता है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या होता है, ये होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, कि दो चार्ज को कहाँ पे रखा गया है उसको बताता है। यहाँ तक समझ में आ गया। लेकिन अगर मान लो कोई मीडियम में रखा गया तो क्या होगा, देखो इस चीज को समझते हैं। इसको अगर नहीं लिखे हो तो पहले मीडियम, अगर कोई मीडियम में रखे, इन ए मीडियम, इन एनी मीडियम, अगर कोई मीडियम में रखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला तो वही होगा भाई साहब, फॉर्मूला तो वही होगा, है ना। फॉर्मूला क्या है, कोई मीडियम में अगर रखा गया तो K इंटू K1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अभी आप लोग सोच रहे हो ना कि बात तो सेम हुआ, आप सेम चीज सेम फॉर्मूला लिखो, नहीं नहीं नहीं। यहाँ पे अगर मान लो मैं न्यू फोर्स की अगर बात करूंगा तो क्या करूंगा, देख K की जगह में क्या लिखूंगा, K की जगह पहले लिखा था मैं क्या लिखा था, मैं एयर में कितना लिखा था ना। अभी मैं बात करूँ कोई भी मीडियम, मान लो जैसे कि मैं वाटर में रखा जाता, किस में रखा गया, वाटर में रखा गया दो चार्ज को, तो K का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन, क्या आ जाएगा, तो अभी एप्सिलॉन नॉट नहीं आया है, अभी बस एप्सिलॉन आया है। एप्सिलॉन इंटू कितना आ जाएगा K1 Q2 बाय आर स्क्वायर। क्या मेरा बात क्लियर है। ये एप्सिलॉन का मतलब क्या पता है, ये एप्सिलॉन का मतलब क्या समझना है, ये कहाँ पे रखा गया है, ये रखा गया है वाटर पे। कहाँ पे रखा गया है, वाटर पे, इसको समझ लेना। ये होता है वाटर, ई, ये ई देखो यहाँ पे जो ई है ना, ई का मतलब क्या समझो, ये ई इक्वल टू होता है, ई इक्वल टू होता है, यहाँ पे आता है कैपिटल के और एप्सिलॉन नॉट आता है। ई का वैल्यू किसके बराबर होता है, समझ लो बस। ये जो ई लिखा है, जो एप्सिलॉन का वैल्यू लिखा है, ये क्या होता है, ये जो के होता है इसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जैसे वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, वाटर का जो के का वैल्यू होता है भाई साहब लगभग 81 होता है। आए समझ में। और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तो आपको पता है, एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ कोई भी मीडियम का परमिटिविटी किसके बराबर होगा, K एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। क्या मेरा बात क्लियर है। तो यहाँ पे समझ लेना, ये जो K है ये कैपिटल K है, ये कूलम कांस्टेंट नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया। देखो अभी दो फॉर्मूला में लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से कॉन्फ्यूजन दूर हो जाए। पहले इसको अपनी कॉपी में उतारो पहले।
अभी दोनों के बीच डिफरेंस अगर आपको समझ में आ गया तो कूलम्ब्स लॉ आपको इजी हो जाएगा। देखो कैसे, अगर मैं मान लो एयर की बात करूंगा, एयर में या फिर वैक्यूम में, तो उसका फॉर्मूला क्या था, एफ इक्वल टू क्या लिखा गया था, एफ इक्वल टू लिखा गया था K1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो इसको अगर मैं लिखूंगा तो K का वैल्यू कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K1 Q2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर मान लो कोई मीडियम में रखा गया है, कोई अगर मीडियम में रखा गया है तो न्यू फोर्स कितना हो जाएगा K1 K2 बाय आर स्क्वायर। तो अभी आप लोग डिफरेंस समझ सकते हो, K का वैल्यू कितना का 4 पाई एप्सिलॉन हो जाएगा इंटू K1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इन दोनों में डिफरेंस समझ में पा रहे हो, इन दोनों में डिफरेंस क्या पता है, इसका डिफरेंस है, इसका डिफरेंस है। यानी कि मैं इसके जगह पे फिर क्या लिख सकता हूँ 1/4 पाई। एप्सिलॉन की जगह में क्या लिखूंगा, एप्सिलॉन का फॉर्मूला होता है कैपिटल के और क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू K1 Q2 बाय आर स्क्वायर होता है। ये होता है कोई मीडियम का फॉर्मूला, कोई मीडियम का फॉर्मूला ये होता है। एप्सिलॉन का वैल्यू हमको पता है, अभी तुम लोग लिख दिया था, उसको पुट कर सकते हो। K का वैल्यू कितना है, वाटर में 81 आपको दिया जाएगा, है ना। ऑयल में कितना होता है, वाटर में कितना होता है, ये सब आपको दिया जाएगा। सो एफ को एफ, अभी देखो यहाँ से क्या निकल जाएगा, अगर मैं इस K को बाहर निकाल देता हूँ, अगर मैं K को अगर बाहर निकाल दिया तो क्या क्या बचेगा K1 K2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। अभी समझो, अगर मैं K को कांस्टेंट को बाहर निकाल दे तो बचा कितना, यहां पे बचेगा K इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अभी देखो तो ये किसका एक फॉर्मूला है लगता है, ये किसी का एक फॉर्मूला हो लगता है, ये किसका फॉर्मूला है, जब दो चार्ज को कहां पे रखा जाता है, जब दो चार्ज को हम लोग कोई एयर में रखते हैं तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ जाएगा, न्यू फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एफ डैश इक्वल टू, इस पूरा का फॉर्मूला क्या है एफ बाय के आ जाएगा, एफ बाय के। अगर वाटर की बात करूंगा तो वाटर के केस में कितना होगा भाई साहब, एफ बाय 81, इतना टाइम्स कम हो जाएगा, इतना टाइम्स न्यू फोर्स कम हो जाएगा एज कॉम्पेयर टू एयर में। क्या मेरा बात क्लियर समझ में आ रहा है। ऐसे ही वाटर में, सॉरी ऑयल में अलग होगा, कुछ दूसरा मीडियम रखा जाएगा तो वहां पे भी अलग होगा। तो आपको यहाँ पे दो तीन चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये जो K होता है ये होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, और E का जो एप्सिलॉन होता है ये किसका है, ये कोई मीडियम का है, ये कोई मीडियम का है। समझ लेना इस चीज को, कोई मीडियम में रखा गया है। और एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या होता है, जब ओनली एप्सिलॉन नॉट आता है तो अब समझ जाना ये एयर में रखा गया है। आया समझ में। और K का वैल्यू क्या होता है, K का वैल्यू, और यहाँ पे एक चीज और मैं लिख देना चाहता हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ। बस आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि अगर कोई अगर मान लो एयर में रखा गया है तो जो कूलम्ब कांस्टेंट होता है इसका वैल्यू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर मान लो कोई मीडियम में रखा गया है, कोई मीडियम में रखा गया है तो कूलम्ब कांस्टेंट का वैल्यू किसके बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है। और ये एप्सिलॉन का वैल्यू हमको पता है, एप्सिलॉन का वैल्यू किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन का वैल्यू K, कैपिटल K, हाँ ध्यान रहे, कैपिटल K इंटू एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना जरूरी है। अगर इतना समझ में आ गया तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका, अगर इतना अगर समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है और इसका कुछ लिमिटेशन है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कूलम्ब्स लॉ को हम लोग वेक्टर्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो अगर मेरे वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज यार मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। नेक्स्ट क्लास के लिए इंतजार करना, मैं कल ही ले आऊंगा। कौन सा चैप्टर, इसी कूलम्ब्स लॉ का हम लोग प्रीवियस कौन कौन सा क्वेश्चन हम लोग आया है उसको कैसे कर सकते हैं ध्यान देना, लेकिन इसको एक बार रिवीजन कर देना आपको जरूरी है, ठीक है।